आप जो BMR को डिनाई करें, BMI को डिनाई करें, तो माई क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, मैं आपको बताती हूँ. माई क्वेश्चन इज, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी हाइट है 5 फुट की, देयर इज वन मे बी अ मेल और फीमेल ले लेते हैं हम जो 6 फुट के हैं. तो दोनों की हाइट के हिसाब से BMI क्या होता है, हाइट के हिसाब से हम वेट के पैरामीटर्स चेक करते हैं कि उनको कितना वेट लॉस करना है. तो फॉर एग्जाम्पल मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वेट होना चाहिए 55 और मेरा वेट है 80 किलो, तो मुझे 25 किलो वेट लॉस करना है. तो आपका जो 90 डेज का प्लान है, माय क्वेश्चन इज, जो 90 डेज के प्लान में आप अपना वेट लॉस कंप्लीट करवाते हैं, उनके टारगेट अचीव करवाते हैं, या फिर वो जो भी आप कह रहे थे, जो कॉम्बिनेशंस आप सिखा देते हैं, देन आफ्टर दे हैव टू रिड्यूस देयर वेट. हाँ जी, अब आप प्रोग्राम, बहुत अच्छी बात कही आपने जी. बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है जी कि हमारा रेट ऑफ वेट लॉस क्या होता है, हमारे प्रोग्राम में कितना वेट लॉस होता है जी, और अगर किसी का टारगेट इतना है तो उसको अचीव कैसे करते हैं. दिस व्हाट यू आर सेइंग. यस राइट. इसको ऐसे समझते हैं, हमारा प्रोग्राम एक ही प्रोग्राम होता है जो 90 डेज का है, फिक्स प्रोग्राम है. ना 30 डेज का है, ना मंथली है, और ना 6 महीने का है, ना 1 साल का है. 90 डेज का क्यों? 90 डेज का इसलिए क्योंकि लाइफस्टाइल को रीसेट करने के लिए, बदलने के लिए 90 दिन का समय लगता ही है, और उतना समय सफिशिएंट होता है. ओके. एक बार 90 डेज आपने जैसे बताया वैसे फॉलो करते चलेंगे तो आपकी लाइफस्टाइल रीसेट हो जाएगी. आपको सही, जिसको कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी चल जाएगा. Okay. ये जो कहावत है, इसको नए जमाने में ऐसा करते हैं कि जलेबी की जलेबी और चाशनी की चाशनी पता चल जाती है कि पास्ता खाने से क्या होता है, पिज्जा खाने से क्या होता है, मैंगो खाने. आप खुद ही अपने ऊपर ही देख रहे हो ना, मैंगो का सीजन आ रहा है, अभी हमारे सारे पार्टिसिपेंट ऑलमोस्ट एवरीडे मैंगो खाएंगे, पेट भर भर के खाएंगे. 4-4, 5-5, 6-6 जितने खाने हैं उतने मैंगो खाएंगे. लीची के सीजन में 30-30, 40-40 लीची खाएंगे, तभी भी वजन कम होता है. तो आप डेफिनेटली मील्स में कहीं तो कॉम्पेंसेट करते होंगे? बिल्कुल भी नहीं. लंच में, डिनर में? नहीं, हम तो पेट भर के. अभी मान लीजिए किसी ने 40 लीची खा ली जी, और यहाँ पे आधी रोटी खाने का मन है तो आधी खा लो भाई, मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ. ओके. मैंने कहा आप लंच खा लो, तो लंच जितनी भूख है उतनी खा लेंगे, इसमें सवाल कहाँ है. तो पेट तो भर गया हमारा मैंगो खा के, तो फिर लंच स्किप हो जाएगा फिर? नहीं, स्किप वो एक अलग बात है. अच्छा. लंच मील कोई भी स्किप नहीं करना है. ठीक है. ये तो हो गया. मान लीजिए आपके दूसरा आनंद आपका कैसे हो सकता है कि आप किसी किट्टी में आपने गए, 6 बजे गए, फ्रेंड ने किट्टी बनाई, बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाया, आपने खा लिया, और फिर आप बोल कि ये हमारा डिनर स्किप हो गया. ओके. इसका नतीजा क्या होगा? डिनर स्किप करने का नतीजा क्या होगा? आप अगले दिन ही खाना खाओगे जी, ब्रेकफास्ट खाओगे जी, जो मे बी 9 बजे 10 बजे खाओगे. 6 बजे के बाद आप कितनी बार खा रहे हो? 10 बजे खा रहे हो. कितना देर का गैप हो गया? 16-18 घंटे का गैप हो गया. इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, या आपकी भाषा में, साइंटिफिक भाषा में क्या कहेंगे? इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहेंगे. हम तो फास्टिंग पे बिलीव ही नहीं करते, तो हम कहते हैं बॉस तुम किट्टी खा के आओ, बट डिनर तो करना ही करना है, आपको भूखा नहीं रहना है. यू कैनॉट स्टे अवे. आपकी जो एक नॉर्मल जो सोने के और जगने वाला है उतना ठीक है, बट ये जो फोर्स्ड फास्टिंग है ये बिल्कुल भी नहीं करनी है.